जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपको पिछले 3 भाग में परमार्थी वचन संग्रह के 27 नंबर तक पहुंच चुके थे। अब हम आगे 28 नंबर से इसमें शुरुआत करते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हेडिंग है आत्मा का सुख। ऐसा साधक नंबर 28, ऐसा साधक को प्रतीत होता है जैसे कि क्लोरोफार्म का नशा होता है। इसी तरह सूरत में एक नशा प्रारंभ होता है। जब अंदर का आकाश मिल जाता है, आकाश दिखाई देने लगता है, निर्मल आकाश, तो एक नशा चढ़ जाता है, जैसे क्लोरोफार्म का नशा हमारे ऊपर चढ़ गया, ऐसे आत्मा का सुख में नशा चढ़ता है। नंबर 29, वही नशा है जिसे गोस्वामी जी ने आत्मानंद कहा था। क्या कहूँ आत्म सुख की महिमा, जिन्हें प्राप्त सो ही जाना। वो आत्म सुख का महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको जो पाएगा वही जान सकता। नंबर 30, साधक भी इस आत्म सुख को पा सकता है। मतलब हम सब सत्संगी जितने भी साधना करते हैं, सब लोग इसको पा सकते हैं। नंबर 31, साधक बगैर गुरु की कृपा के आत्म सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। बगैर गुरु की दया से, कृपा से इस आत्म सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। नंबर 32, इसी आत्म सुख को पाने हेतु मनुष्य राजगद्दी पहले से त्याग देता है और उसी आत्म सुख की खोज में लग जाता है। जब इस आत्म सुख को पाने की इच्छा होती है, वो पहले से ही जो राजकाज कर रहा होता त्याग देता है। नंबर 33, साधक के ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि सब सामानों के बीच रहते हुए आत्म सुख प्राप्त हो सकता है। मतलब हमारे सबके ऊपर गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है, पूज्य महाराज जी की बहुत बड़ी दया है। हम अपने घर गृहस्थ में रहकर प्रचार करते हैं और आत्म सुख को भी पा सकते हैं। नंबर 34, इसी आत्म सुख को चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है और इसी को गोस्वामी जी ने कहा जड़ चेतन ग्रंथ करके वर्णन किया है। इसी आत्म सुख को कहा है परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछ चाहिए दिया ग्रत बाती। मतलब वहाँ प्रकाश दिन रात होती है, उसमें ना बाती है ना तेल है की ज़रूरत है, दिन रात जलती रहती है। ज्योति का जब दर्शन किया उसका वर्णन किया गोस्वामी जी महाराज ने। नंबर 35, साधक जब अपने अंतर में यह परम प्रकाश प्रकट कर लेता है तो बहुत बड़ी खुशी होती है। नंबर 36, यही आत्म सुख का वह स्थान है जहाँ आत्म साक्षात्कार होता है। इसी को संतों ने तीसरा तिल बयान किया है। यही प्रथम स्थान सूरत के जगाने का है। इन्हीं को चरण कमल कहते हैं। इन्हीं चरणों का ध्यान करने से साधक की दिव्य आँख खुल जाती है। इन्हीं चरणों के ध्यान अथवा साक्षात्कार से सूरत को अपने निज रूप का अनुभव होता है। यही चरण कमल हैं जिनके प्राप्त करने से सूरत को अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। नंबर 37, इन्हीं चरण कमलों में रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। नंबर 38, यही चरण कमल हैं जिसको सीता जी ने पाया था। इन्हीं चरण कमलों का साक्षात्कार राजा जनक को हुआ था। इसी वास्ते राजा जनक विदेह कहलाते थे। नंबर 39, इन्हीं चरण कमल को पाकर सीता जी विनय करती हैं। सुनहि विनय मम
बिटप अशोका सत्य नाम कर हर मम शोका। नंबर 40 यही चरण कमल हैं जो कि सतलोक से आकर चिदा आकाश में ठहरे हैं। नंबर 41 आकाश ऊपर है और चरण उसी में जड़े हैं, इनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। नंबर 42 ज्ञानी इन्हीं चरणों की महिमा अहम ब्रह्म अस्म में कहते हैं, परंतु उन्हें इन चरणों को पाने में बहुत ही वैराग ज्ञान विवेक करना पड़ता है। नंबर 43 इन्हीं चरणों को पाने के लिए गुरु की परम आवश्यकता पड़ती है। नंबर 44 इन्हीं चरणों को पाने हेतु साधक को यह करना होगा कि अपना सर्व अंग गुरु अर्पण कर दे। नंबर 45 सर्व अंग गुरु अर्पण से विकारी वासनाएं नहीं सताती और अपने स्वाभिमान का त्याग हो जाता है। नंबर 46 जब तक साधक को भेदी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक साधक चरणों का वर्णन नहीं कर पाता है। नंबर 47 अनेकों जन्मों के पर्दे सूरत के ऊपर दोनों आँखों के पीछे गिलाफ की तरह चढ़े हैं और इसे इस जन्म का भी पर्दा चढ़ा हुआ है, यानी जो कर्म अभी करता है उसका अक्स भी आँखों के लेंस में होकर सूरत के ऊपर चढ़ता जाता है और सूरत को जड़ रूप में करता जाता है। नंबर 48 जब तक साधक के ऊपर गुरु कृपा नहीं होगी तब तक साधक बाहरी वासनाओं का त्याग नहीं कर सकता है। नंबर 49 साधक वासनाओं के वशीभूत हो चुका है, जिसे छोड़ने में महान कठिनाई है। नंबर 50 गुरु का परिश्रम साधक के साथ प्रथम में यही होता है कि साधक अपनी वासनाएं खत्म करे, जिसके द्वारा साधक भोगों में फंसकर अकर्म करने लगता है। साधक गुरु वचन सुनकर अपनी इच्छाओं गुरु शब्द के साथ लगाकर काट देता है। नंबर 51 नंबर 52 गुरु शब्द के साथ साधक यदि बंधा नहीं है तो साधक हमेशा इच्छाओं का गुलाम रहेगा। नंबर 53 इच्छाओं का गुलाम साधक अंतर में गुरु चरण अथवा राम चरण अथवा कृष्ण चरण प्रकट नहीं कर सकेगा। नंबर 54 चूंकि साधक का हृदय स्थल पानी की तरह हिलोर मारता रहेगा, इसका परिणाम यह होगा कि जब हृदय में स्थिरता न आई तो सूरत की दिव्य आँख नहीं खुलेगी। नंबर 55 मन चित्त चंचल होने से साधक अपनी दिव्य आँख अंतर के तिल पर न जमा सकेगा। नंबर 56 साधन करते समय साधक अधिक नियम से रहे तो साधक को अधिक लाभ होता है। नंबर 57 साधक के अंदर विश्वास की मात्रा जहाँ तक हो अधिक से अधिक पैदा करनी चाहिए। नंबर 58 जब साधक अंतर में प्रकाश पाना शुरू कर देता है उस वक्त सावधानी साधक को रखनी चाहिए। नंबर 59 क्योंकि प्रकाश के प्रकट होते ही अपने कर्मों को देखता है, जहाँ कर्म खुद उसी समय प्रकाश को लोप करने की कोशिश करते हैं। नंबर 60 जैसे पानी यदि मशीन में भरा है और नीचे कीचड़ जमा है, कैसे ऊपर आवेगा? जब हिलोर पैदा हो तब कीचड़ ऊपर आवे। कीचड़ ऊपर आने पर निर्मल पानी को गंदा जरूर करेगा।
नंबर 61, इसी तरह साधक जब गुरु कृपा से साधना करता है, अंतर में प्रकाश आने लगते हैं, तो कर्मों के हिलोरों से प्रकाश गंदा हो जाता है। नंबर 62, उस समय साधक सोचता है कि गुरु की कृपा खिंच गई, यह गुरु दया नहीं कर रहा है। नंबर 63, साधक को समझ लेना जरूरी है कि गुरु हिदायत से साधन करता रहे, कुछ समय बाद प्रकाश साफ हो जाएगा और निर्मल प्रकाश प्रकट हो जाएगा। नंबर 64, साधक को घबराहट से साधन ढीला नहीं कर देना चाहिए। नंबर 65, साधक अपनी बुद्धि गुरु चरणों में बांध दे और गुरु के शब्द याद करता रहे, यदि यह अति आवश्यक है। नंबर 66, साधक को गुरु शब्द याद करने से यह लाभ होगा कि जब साधक साधन में बैठेगा, उस वक्त मन इंद्रियां उसे भोगों की ओर नहीं खींच पाएंगी। नंबर 67, साधन करते वक्त साधक को स्वभाव के अनुसार मन इंद्रियां तंग करती हैं और साधन के वक्त साधन में न लगकर भोगों की ओर खींचती हैं। नंबर 68, अभ्यास का मतलब यही है कि साधक साधन करने का अभ्यास डाले और भोग छोड़ने का स्वभाव साधन के द्वारा करे। नंबर 69, साधक को स्वभाव पड़ा है भोगों की ओर, वह साधन से कम होगा। नंबर 70, जब साधक साधन में पकने लगे और भोग की ओर से इंद्रियां अपने स्वभाव को कम कर दें या बिल्कुल ना करें, तो साधक को समझ लेना चाहिए कि गुरु की कृपा है और गुरु दया के हम पात्र बन रहे हैं। ऐसा जब हमारे साथ होने लगे, हमारा आपका ध्यान इंद्रियों की तरफ से हटने लगे, तो हमको समझने लेना चाहिए हम दया के पात्र बनना शुरू हो गए हैं। ये गुरु महाराज की पत्रिका है, परमार्थी वचन संग्रह, उसी से हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। हम अपने कोई मन से ये बात नहीं कह रहे, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और गुरु महाराज की वचन वाणियों पर चलने की कोशिश करेंगे। अब आगे हम अगले भाग में बताएंगे। जय